Mashallah for his son's treatment. Mashallah. My lord, there is an order नहीं, he has of gone for personal treatment. बात समझिए. Personal difficulty वो बता रहे ना. Since last 3 occasions, my lord, for that only adjournment. My lord, as my lord. Personal difficulty में तो अब तक तो हम ही आपके बिगड़ का ही कुछ कर दिया. My lord. Shri Sandeep Dev submits that arguing counsel has gone to Dharamshala for treatment of his son. Full stop. Taking this fact into consideration, list this case in the week commencing 24 March 2025. Oblige. Oblige, my lord. My lord, the claim case has been dismissed, even though evidence of eyewitness was made, my lord. Eyewitness Hemant Pawar, PW2, Is not been dismissed here. but only on this count that his name has not been recorded by the police in the list of witnesses. His credibility has been suspected. Para 11 of the award may kindly be seen. 11 of the court here. Or PW2, my lord. 11 पहले पढ़िएगा फिर मतलब to do पर. रेलेवेंट पैरा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है पैरा 11 ऑफ द अवार्ड माय लॉर्ड. उल्लेखनीय है कि हेमंत पवार अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान चरण संख्या 5 में यह बतलाता है कि उसने घटना के बारे में घटना के दिन अपने घर वालों के अलावा किसी को नहीं बताया तथा वह पुलिस में रिपोर्ट करने भी नहीं गया था. उसने घटना स्थल से मृतक को अस्पताल ले जाने का प्रयास भी नहीं किया. हेमंत पवार का क्या रिश्ता है मृतक से? कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं है पढ़े की एविडेंस पढ़. जी. इसकी एविडेंस पढ़ लें. विटनेस नंबर 2 माय लॉर्ड. Just a minute. एक मैरी just a minute. माय लॉर्ड. हाँ. क्रॉस एग्जामिनेशन मालूम. मैं अल्केश पवार को घटना के पहले से नहीं जानता हूं. अल्केश पवार हमारी जाति के हैं. उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है. मैं घटना के बाद अपने घर पहुंचा था और घर पहुंचने पर घर वालों को मैंने घटना बताई थी. तब उन्होंने मुझे यह बताया था कि चिरंजी लाल जान पहचान के हैं. उसके बाद जब चिरंजी लाल का शव परीक्षण हो रहा था तब अस्पताल में मैंने अल्केश पवार को घटना बताई थी. मृतक के नाम का पता घटना के दूसरे दिन सुबह चला था. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी. पुलिस ने घटना के दूसरे दिन पूछताछ की थी. पुलिस ने कोई हस्ताक्षर नहीं लिए. यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की. यह कहना भी गलत है कि मैंने पुलिस को कोई घटना नहीं बताई थी. यह कहना भी गलत है कि मैंने घटना के समय मौजूद नहीं था. अल्केश पवार साहब एग्जामिन हुए हैं. अल्केश पवार हैज आल्सो बीन एग्जामिन्ड. क्या कहते हैं? PW1 अल्केश PW1 माय लॉर्ड. बताइएगा. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दांडिक प्रकरण में संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिक्रिया सो एंड सो. जी. मेरे पिताजी की जन्म तारीख. यह बात सही है कि प्रथम सूचना में अज्ञात वाहन एवं अज्ञात चालक के दुर्घटना होना लिखा है. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श D1 है. दांडिक प्रकरण में घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था जिसकी यह बात सही है कि मैं घटना के एक सेकंड. आप पूरा पढ़ के आए, हम बिल्कुल ले आए हैं. जी ठीक है, थोड़ा सा देख लें अपन. सर. ये पैरा 12 से रेलिवेंट है. की तारीख क्या है? जी. FIR की तारीख क्या है? FIR की तारीख 2 दिन बाद हुई है. देख लेना एक सेकंड के लिए. मर्ग इंटीमेशन है 25/12/2015. माय लॉर्ड 25/12/2015 मर्ग है ये. माय लॉर्ड. FIR कब की है? शव परीक्षण भी 25/12 को हुआ. जी. जी. 28/12 को हुई है. FIR 28/12 को हुई ना? हाँ जी. इसमें लगी नहीं है FIR. एग्जिबिट नहीं हुई. क्या बात है? D1 अंतिम प्रतिवेदन लगाया है. चलिए. फाइनल रिपोर्ट. हाँ. चलिए फिर
तो FIR हुई 28/12 को, ठीक है। जी और मौका नक्शा तो 28/12 के बाद ही बनेगा, D2, जी ठीक है। एक सेकंड देखे से FIR तो 24/12 की दिखा रहे हैं, ये 28 है क्या? ये घटना 24 की बता रहे हैं, माला घटना है 24/12 की। 24/12/2015। 24/12 प्रवीण नखरे कौन है? माला प्रवीण नखरे, सर ऑथर ऑफ FIR। ऑथर हाँ, ऑफ समझ गए, FIR पता है। इनका क्या लगता है? वो उसको एग्जामिन नहीं कराया ना इसको? नहीं, नहीं, sir. दैट हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड। ठीक है ना, चलिए। 24/12/15 को थाने पे सूचना प्राप्त होने का दिनांक। The offending vehicle driver has also been examined by them, my lord. ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, वो तो देख लेंगे। पच्चीस 12 को नक्शा बदल गया, ठीक है। फिर हाँ, किसके किसके स्टेटमेंट हुए हैं? मतलब ड्राइवर के। ड्राइवर के भी हुए हैं। संतोष क्या कहता है वो? ये इनका नाम है संतोष बिन बिम्हाड़े, एक सेकंड, विटनेस नंबर 2, अनावेदक साक्षी क्रमांक 3। विटनेस नंबर 2 फॉर अनावेदक क्रमांक 3। जी। गाड़ी का नंबर क्या है ऑफेंडिंग व्हीकल का? गाड़ी का नंबर है लॉर्डशिप MP40N0762 डंपर। MH है, MH40 है, MP MH। MH है। MH हमारा, सॉरी। MH40 N0762। ठीक है, फिर मतलब बट ये जो ड्राइवर है संतोष पिंचोड़े, जी ये तो MH41N0762 का ड्राइवर है। का ड्राइव काम करता था। यह गाड़ी PCR ये MH41N0762। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, जी आपका पूरा एलिगेशन है MH40N0762 के बारे में, जी एंड ये जो विटनेस है ये MH41 का है। जी जी इस फाइन डिफरेंस को तो समझिए प्लीज। तो MH41 से कैसे हो जाएगा? आपका तो एलिगेशन ही नहीं है MH41 के बारे में, तो इसका इकबालिया बयान कैसे काम आएगा आपके? मतलब शायद वो 40 होगा। ये होगा नहीं, प्रिजम्पशन थोड़ा होता है। आप जो इंसाफ से उनको एवरीथिंग रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम माय लॉर्ड। नहीं, इशू इज वेरी सिंपल। मतलब MH40 and MH41, the RTO where the vehicle is registered will change. मतलब Throughout your claim petition, you are mentioning MH40 and 076. yes मतलब Now there cannot be any presumption in regard to this. it must be a typographical error my lord, otherwise every number is same my lord. पूरे आपने जो है इसमें जब्ती भी यही गाड़ी की हुई है लॉर्डशिप। हाँ, जब्ती का कागज कहाँ है? जी प्रॉपर्टी सीजर मेमो, ये MH40N0762 कहाँ है एग्जिबिट? लॉर्डशिप चालान के साथ ही है। जी,
रिकॉर्ड में है लॉर्डशिप। शव परीक्षा प्रतिवेदन के बाद का है डॉक्यूमेंट माय लॉर्ड, प्रॉपर्टी सीजर मैम। जी, शव परीक्षण प्रतिवेदन के बाद का जी देख पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, प्रॉपर्टी मेमो। इसमें भी MH400764 को जी करना बता रहे हैं। जी जी, फोर्टी का सीजर बता रहे हैं, जी यस माय लॉर्ड, क्लेम भी 40 का है। 40 का ही और है यह विटनेस 41 के बारे में बात कर रहा है, संतोष बिन छोड़े। माय लॉर्ड। एक चीज, दूसरी चीज ये कि PW1 अविनाश बर्डे जो है RTO ऑफिस नागपुर का, जी वो 40 के बारे में बोलता है कि उसका परमिट सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के अंदर चलने का था। माय लॉर्ड, परमिट का वैसे ही वायलेशन हो जाएगा। दैट मे बी सो। नहीं नहीं नहीं, दैट मे बी सो नहीं, पहले एक एक करके मतलब। तो इतना तो समझ में आ जाए कि जो है ये तो गाड़ी 41 का बारे में बता रहा है संतोष बिन छोड़े, तो ये विटनेस तो आपके काम कर रहा नहीं, क्योंकि 41 का है, 40 का ही नहीं है विटनेस। माय लॉर्ड, अब आ जाइए वापस। माय लॉर्ड, ये इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला है मध्य प्रदेश में परिचालित किया जा सकता है। नहीं, उसके बोलने से नहीं होता है। उक्त मतलब पैरा 4 ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन हाँ। ऑफ अविनाश बर्डे में काइंडली बी सीन। उक्त वाहन MH40N0762 को महाराष्ट्र राज्य से मध्य ठीक है, प्रदेश ठीक में लाने की ठीक ठीक टेम्पररी परमिट जारी किया गया था, ठीक है। जिसकी छाया प्रति स्वयं है, जिसमें उसके अवसान तिथि 31/12/15 गाड़ी उल्लेखित का डिस्प्यूट आ गया ना, आपका क्लेम 40 के बारे में है, मतलब दैट मे बी एप्लीकेंट नंबर 2 जो है 41 की एविडेंस दे रहा है। भाई अरे वकील साहब को री एग्जामिन करना चाहिए था ना आपके वकील साहब को। यस मतलब। अभी 40 नहीं, 41 नहीं, 40 है पहली बात। जी अब आ जाइए इनकी एविडेंस पे AW2 की, जी अल्केश पवार साहब की। अल्केश पवार, ये अल्केश पवार तो 1 है, अल्केश पवार 1 है। ये 2 जो है ये क्या नाम है, हेमंत पवार। हेमंत ये कह रहे हैं कि पुलिस ने घटना के तब अस्पताल में जी चिरंजी लाल जान पहचान के, उसके बाद जब चिरंजी लाल का शव परीक्षण हो रहा था तब अस्पताल में मैंने अल्केश पवार को घटना बताई थी। मालूम Now, if this witness had already given the intimation to Alkesh Pawar मालूम। at the time of postmortem, then what prevented Alkesh Pawar from giving the vehicle number? अल्केश पवार से क्या कहलवाया आपने इस बारे में? अल्केश पवार बोलता है कि मेरी माँ ने बताया। क्या बताया? यह बात सही है कि मैं घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, मैंने घटना नहीं देखी। घटना की प्रथम सूचना प्रवीण नरवरे ने लिखवाई है। दुर्घटना की जानकारी मुझे फोन पर मेरी माता ने दी थी। मैं घटना के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच गया था। साक्षी ने फिर कहा कि मुझे मेरी माँ ने फोन करके बताया था कि मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया और मैं अस्पताल में भर्ती है। इस पर प्रवीण नरवरे और दीपक मालवीय दोनों को मैं नहीं जानता। मेरे पिताजी को घटनास्थल से प्रवीण नरवरे और दीपक मालवीय अस्पताल ले गए। हेमंत पवार को नहीं जानता, हेमंत पवार से दूसरे दिन अस्पताल में मेरी बात हुई थी। मेरी बातचीत हुई थी। प्रवीण नरवरे और दीपक मालवीय से घटना के बारे में मेरी बात नहीं हुई। मैं घटना के 4 दिन बाद हेमंत पवार से दूसरे दिन बात हुई थी, ये हेमंत पवार भी कह रहा है जी और आप भी कह रहे हैं। जी जब दूसरे दिन ट्रक का नंबर मालूम पड़ गया तो आपने किस तारीख को ट्रक का नंबर दिया? घटना के दूसरे दिन 25 तारीख को बात हो गई, 25 तारीख को मालूम पड़ गया। माल Then police investigated my lord and they filed challan against respondent number 1. यस मिस्टर कौंसिल। मतलब जिसमें जो आई विटनेस है उसको उस पे रिलाई नहीं किया है ट्रिब्यूनल ने, उसको कहा है कि ये विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। नहीं विश्वसनीय, उन्होंने तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ लगा दिया। आपने तो क्रॉस एग्जामिन किया है हेमंत पवार साहब को, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी कोई चीज नहीं लेकर आए। मतलब जिसमें यही बोलता है कि मैंने जाते हुए देखा, वो एक्सीडेंट हो गया था, लापरवाही पूर्वक चला रहा था, वहां भीड़ थी और मैं उसको अस्पताल नहीं लेके गया, ना मैंने पुलिस को सूचना दी गई, मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, मैं घर चला गया
और जो मतलब जो ऑथर ऑफ एफआईआर है उसका ये कहना है, उसकी एफआईआर पढ़ लें मतलब। नहीं, उसको तो देख लेंगे बाद में। वो ये बताइएगा इसमें ट्रक का नंबर कहाँ दिया है इन्होंने, अल्केश पवार साहब ने जो जानकारी दी है? ये मतलब कोर्ट की भी क्वेरी थी कि ट्रक को किस तरीके से इम्प्लीड किया गया है, यही नहीं समझ में आया। That IO can very well explain. आपने लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं। उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा है गाड़ी का नंबर, और आपने पूछा ही नहीं इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में। आपका क्रॉस इतना अच्छा है, यू हैव नॉट पुट अ सिंगल क्वेश्चन टू हिम। ये गाड़ी का नंबर ये नहीं था। देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द क्लेमेंट्स बीइंग एग्रीव्ड ऑफ award dated 15 फरवरी 2018 passed by Motor Accident Claims Tribunal Betul in claim case number 28/2016, whereby claim of the claimants has been dismissed on the ground of suspicion as to the testimony of so-called eyewitness Shri Hemant Pawar. देयर इज वन मोर ग्राउंड 27 में बोला है कि मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज जो है उसके कारण भी डिसमिस किया है। जो मृतक की मां है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, उसके आधार पे भी ट्रिब्यूनल ने इसको उसके कारण डिसमिस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पैर। Shri Kapil Patwardhan has read evidence of Hemant Pawar and submits that within 3 days of lodging of the report, police had seized the said vehicle bearing registration number MH40N0762. Full stop. It is submitted that tribunal has committed 2 errors. One, has dismissed the claim on the ground of non-jointer of necessary party, that is the mother of the deceased, whereas claim was filed by the wife and sons of the deceased. And second aspect is that it has not considered evidence of Hemant Pawar to be trustworthy. Next pair. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Sajina Iqbal and others versus Mini Babu George and others. दो 2024 AIR SC 5174, wherein Supreme Court has held that in a motor accident, a witness who is otherwise found trustworthy cannot be disbelieved only on the ground that the police have not recorded his statement during investigation. Next para. Shri. शुभ नाम बताइए आप? संजीव नीकरा। Sanjeev Nikra, learned counsel for the insurance company, in turn supports impugned award and submits that evidence of non-applicant witness to Santosh Pinchode, who claimed himself to be driver of the vehicle, is not trustworthy because he has given number of the vehicle as MH41N0762. Full stop. He submits that no number of the truck was given by Hemant Pawar and therefore impugned award deserves to be maintained. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there are certain facts which needs to be put in the correct chronology. Namely, accident took place on 24/12/2015. Full stop. This fact is borne out from the FIR. FIR was recorded on the same day by one Praveen Nakhre, son of Fulchand Nakhre. Full stop. He has not been examined in the case. It is true that FIR is against the unknown person. Full stop. It is also true that Hemant has stated that he had given the number of the offending vehicle to the to the son of the deceased, that is claimant witness number 1 Alkesh Pawar, on the next day at the time of postmortem. It is also not disputed that postmortem took place on 25/12/2015. Next, it is also evident that vehicle was seized on 28/12/2015 by seizure memo exhibit P5. Full stop. This vehicle was seized from possession of Santosh alias Guddu, son of
Harichand Binjade. Full stop. This fact is admitted by NAW2, who was examined on behalf of the insurance company. Full stop. Thus, it is evident that this insurance company itself admitted the case of accident taking place with the offending vehicle. Some typographical error will not help the insurance company in as much as in the property seizure memo, which was seized in the presence of the insurance company's witness Santosh Binjade. Vehicle number is correctly mentioned as MH40N0762. Full stop. Thus, slight omissions or delays will not help the insurance company, and this court is of the opinion that learned tribunal committed a grave error in rejecting the claim petition on hypothetical grounds. Full stop. In fact, it has failed to perform its duties as a tribunal and has passed the impugned award, which is arbitrary and which cannot be sustained in the eyes of law. Next well. Now, this court has only two options, either to remand the matter or to determine the Sal- compensation in view of the fact that certain facts like date of birth of the deceased, My lord. his driving license, exhibit P6 are available on record, his salary slip from WCL, where he was working as blasting crewman, is also available on record, and therefore this court is of the opinion that instead of remanding the matter and add to the suffering of the claimants, claim can be decided here itself. Next para. मालोड ये संतोष बंजाड़े की एविडेंस को थोड़ा सा एक ऊपर फर्स्ट पैरा ही पढ़े ना मालोड पंडित इसमें गाड़ी का नंबर गलत दे रहा है, कुछ नहीं कह रहा हूँ। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं ये गाड़ी फला फला गाड़ी चलाता था और जब मैं गाड़ी से निकला तो वन ऑफ द पर्सन वाज लाइंग अनकॉन्शियस तो उसने बैरियर पे जाके इसकी शिकायत की। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो सुन ले, पूछा तो उससे बैरियर में किसको शिकायत करी, कुछ नहीं। सबसे पूछा तो, और फिर उसका जब चालान कटा तो उसने पुलिस को कभी कोई शिकायत नहीं करी कि झूठा मैटर लगाया गया। लिखिएगा, श्री बिंजाड़े नेवर मेड अ हैज एडमिटेड इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन दैट ही, ये ऊपर लिखिएगा, नॉट दैट he never made any complaint about false implication or incorrect seizure of his vehicle. Full stop. In view of such facts. ठीक है, अब लिखिएगा, इनकम है उसकी आई है 69,879 per month. 69,879 879 per month. per month. It comes to 69,879 my lord. per month, or It comes to 8,38,000 38,548. plus इनकम 15% पहले growth. इसमें इनकम टैक्स तो घटाने दी, My lord. कितना इनकम टैक्स कटा है? कैलकुलेट ही नहीं किया तो नहीं, उस समय का स्लैब था लॉर्डशिप 2014 12-16 का स्लैब, असेसमेंट ईयर 16-17 का स्लैब। असेसमेंट ईयर 16-17 30% है। मतलब up to 2,50,000 it was nil. एक से रुक जाइए, सर ये देखें देखो अप टू 250 नील था, 2016-17 up to 2,50,000 it was nil. 2,05,001 rupees to 5 lakhs 10%. हाँ एक सेकंड, 2.5 लाख पर 5% है ना? इसकी आमदनी 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% 10%. ही तो हुआ, 2.5 लाख पे तो 10% लगेगा, जी 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 25,000 हो गया वो। जी. इसकी आमदनी कितनी? 8 ना? उसकी आमदनी 8 लाख है और 5 लाख 1,000 रुपए से 10 लाख तक 20%. हाँ 20% में जाएगा ये। नहीं, अरे वकील साहब, उस स्लैब के हिसाब से करें. सर कोई इनकम टैक्स ज्यादा नहीं देना चाहता. ठीक है, देखिएगा, out of this annual income of rupees 8,38,548, income tax to the extent of 92,710 is to be deducted. Thus, after deduction of income tax, income will come to rupees 7 lakhs
45,838. Full stop. 15% is to be added towards the future prospect. And thereafter, 1/3 is to be deducted towards the living expenses of the deceased. Then net dependency will come out to rupees 5,71,809 rupees. एज कितनी 55 साल। The multiplier of 9 लगेगा ना? माय लॉर्ड इसमें 11 का लगेगा। 55 इयर्स है। अप टू 50 13 हो गई ना एंड 51 to 55 is 11। रुक जाइएगा. He had crossed the age of 50. 55 55 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 56 वाला मल्टीप्लायर लगेगा. जी, जी. कितना 56 वाला मल्टीप्लायर? 9 56 से 60 9 9। Therefore, multiplier of 9 will be applicable, taking total pecuniary compensation to 51 lakhs 46,281, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 30,000 under the head of loss of estate and funeral expenses, plus another sum of rupees 1,20,000 under the head of loss of consortium. Full stop. Thus, total compensation comes out to rupees 52 lakhs 96,281, which will be admissible in favor of the claimants. This amount will carry interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Next where it is directed that this compensation along with the accrued interest shall be invested in a monthly income scheme, except for a sum of rupees 30,000. 1 lakh shall be invested in the monthly income scheme of Indian Post Office Public Bank. So for a period of 10 years, so that accrued interest may be used by the claimants for their sustenance. डाल दीजिएगा, इनका नाम भी डाल दीजिएगा लॉक को. हेलो अभिलाष मन चले